हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टूडेंट के इतने सारे मैसेजेस हैं। सर, मैं इस बोर्ड का हूँ, मेरा रिजल्ट कब आएगा? सर, मैं इस बोर्ड का हूँ, मेरा रिजल्ट कब आएगा? मैं सर भोपाल का हूँ, सर मेरा होगा कि नहीं होगा? रेलवे ने 9 बोर्ड का तो रिजल्ट दे दिया और उनके डीवी के शेड्यूल भी दे दिए कि हम पर्टिकुलरली कब डीवी करवाने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी का जो डीवी होता है वो रिस्पेक्टिव बोर्ड के अंदर ही होता है, जहां पर मेडिकल से लेकर के सारी चीजें होती हैं। रिसेंटली जो अभी रिजल्ट आया उसमें कुछ बच्चे नाखुश भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आरआरबी ने एलिमिनेट किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो शायद एलिमिनेट करने की कैटेगरी में नहीं थे। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैं हमेशा जब भी ऑब्जेक्शन की वीडियो बनाता हूं तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि यार, ऑब्जेक्शन करना हमारा अधिकार है। अगर हम कभी एग्जाम दे के आए हैं और एग्जाम देने के बाद हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन रेलवे ने गलत दिया, तो हमारा अधिकार है। मैंने खुद ने ही ऑब्जेक्शन किए थे। शिफ्ट 1 में भी आप मेरी वीडियो देख सकते हो और शिफ्ट 2 में भी मैंने ऑब्जेक्शन किए थे, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। शिफ्ट 2 में तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन निकले थे। अब रिजल्ट बताएगा रेलवे ने उसमें से कितने एक्सेप्ट किए। लेकिन बात ये होती है, सिर्फ अकेला मैं तो ऑब्जेक्शन करता नहीं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं ऑब्जेक्शन करते हैं। अब रेलवे के जो लोग हैं, जो पर्टिकुलर एजेंसी है, वो किस तरीके से उन ऑब्जेक्शंस को देखती है वो डिपेंड करता है, और उस तरीके से ही वो लोग अपने ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट भी करते हैं। और ऑब्जेक्शन करना भी चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन रिसेंटली जब रिजल्ट आया इस बार, तो इलेक्ट्रिकल के पेपर में 12 क्वेश्चन जो थे शिफ्ट 1 में, उनके साथ चेंजेस देखने को मिले। और उस वजह से काफी सारे बच्चों के मार्क्स डिक्रीज हुए, काफी सारे बच्चों के मार्क्स अलग हुए, और ऐसे करते करते फाइनल रिजल्ट हमारा बन गया। फाइनल रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सिलेक्ट हुए, जिनके बारे में आप जानते ही हो। उनके साथ अभी रिसेंटली मैं इंटरव्यूज भी लेने वाला हूं आप लोगों के लिए। और ये सिलसिला अब चालू होने वाला है, क्योंकि बच्चे अब इंटरव्यूज देने के लिए, मतलब इंटरव्यू देने के लिए अब आगे आ चुके हैं। और काफी सारे बच्चे परेशान भी थे, कोई गाँव में था, कोई कहीं था, तो अब बच्चे भी आ चुके हैं, बच्चे भी हैं। और बढ़िया बच्चों ने भी, क्या बोलना चाहिए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और वीडियो के फॉर्म में भी मैंने बताया। बात ये आती है कि जिन आरआरबी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उन आरआरबी के साथ कब है और उनका रिजल्ट क्या होना चाहिए। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट आने के बाद हर आरआरबी अपने अपने हिसाब से वर्क करता है। किसी भी आरआरबी को किसी भी दूसरे आरआरबी से कोई लेना देना नहीं है। अब जो 9 जून का रिजल्ट आया है, वो सब रिस्पेक्टिव आरआरबी अपने अपना डीवी करवाना चालू कर चुके हैं, राइट। लेकिन जो बचे हुए रिमेनिंग जोन का रिजल्ट है, वो मुझे लगता है इसी मंथ में आना चाहिए, जुलाई के मंथ में। इससे ज्यादा कभी भी लेट नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि अगर ये इन्होंने इससे ज्यादा लेट कर दिया, तो ये जो बचे आरआरबी हैं, उनका जो डीवी है, फिर वो पूरी कहानी जो है वो अगस्त और सितंबर तक पहुंच जाएगी। और जब वो कहानी अगस्त सितंबर तक तो पहुंच गई, तो रेलवे का जो कैलेंडर है, जो अगला कैलेंडर है, जिसके अंदर अभी तक अगर हम बात करते हैं तो एएलपी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलिंग खत्म हो चुकी है, टेक्नीशियन आ चुका है, अगला जेई का ही है। तो ये जेई का जो साइकिल है वो थोड़ी सी रेलवे की बिगड़ जाएगी। तो रेलवे के पास सिर्फ जुलाई मंथ का ही समय है, इसी में उसको रिजल्ट देने पड़ेंगे, ताकि वो अपनी पूरी साइकिल को बेहतर तरीके से बना पाए। और यही मुझे लगता है कि जुलाई में आपका किसी भी टाइम रिजल्ट आ सकता है। मतलब आज तो नहीं आएगा, लेकिन इस मंथ में अगर मैं बात करता हूँ, आज 8 तारीख हो चुकी है, इस मंथ में मुझे लगता है 20, मैक्स टू मैक्स 25 से ज्यादा लेट नहीं होगा। 25 के पहले कभी भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, तभी जाके रेलवे अपनी पूरी साइकिल को बेहतर बना पाएगा। आपको ये याद होगा, कभी भी किसी एग्जाम के लिए कोई भी कैलेंडर जो है वो एक ईयर का टाइम लेता है। और जब जब एग्जाम के अंदर CBT 1 CBT 2 जैसे एग्जाम हो, और लास्ट टाइम अगर हम देखते हैं, रेलवे का जो आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन था वो हमारा अगस्त तक आया था, और जुलाई में हमारा ड्राफ्ट नोटिस वैकेंसीज का तैयार हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्राफ्ट नोटिस आपको इस मंथ के लास्ट तक देखने को मिल सकता है, और रिजल्ट तो इस महीने मिलना ही मिलना है। तो स्टे ट्यून्ड रहें, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, जो भी रिजल्ट आएगा हम देखेंगे। अगर किसी बच्चे का किसी कारण से नहीं भी होता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितनी वैकेंसीज आपके पास लास्ट ईयर थी, रेलवे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे इंडिया में हर एग्जाम की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा वैकेंसीज 2025 में है। तो लगे रहते हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहते हैं। मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, और मेरी शाम को 4 बजे वाली यूट्यूब क्लास के अंदर जुड़े रहे आप सभी लोग। इसके पीछे का लॉजिक ये है यूट्यूब क्लास में जुड़े रहने का, ताकि हम 2025 के एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप ये सोचिए कि जब नोटिफिकेशन अभी आएगा, राइट, 25 का, तो उसका CBT 1 भी इसी साल होना है, SSC जेई भी इसी साल होना है। और अभी तो स्टेट में भी बहुत सारे एग्जाम्स आ चुके हैं, जैसे MP का स्टेट का ट्रांसमिशन का पेपर आया हुआ है, गुजरात में GPSC का पेपर आया हुआ है, ऐसे बहुत सारे स्टेट के भी एग्जाम आए हुए हैं। उनमें भी बच्चे तो कंटिन्यूस अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगा, पढ़ने के लिए समय आपके पास अभी कम है, पढ़ने के लिए समय आपके पास ज्यादा नहीं है, तो अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए। जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट बेहतर ही होगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो हम खुद मिलेंगे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे जो भी बातें करना चाहते हैं वो आप करें। रिलेटेड टू अभी वाले स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो रिलेटेड टू डीवी बात कर सकते हैं। जिन बच्चों का रिजल्ट आना है वो रिजल्ट के बाद मुझसे बात करें। अभी रिसेंटली मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड हूं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है,
क्लियर। अभी रिसेंटली मैंने थोड़ी देर पहले अनिल भाई से बात करी, अनिल हमारे ही स्टूडेंट है जो कि एक्स सर्विसमैन है, इंडियन नेवी से रिटायर्ड है। उनसे अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले भी मैं बात ही कर रहा था, उनका भी ये कहना था कि सर प्रेफरेंसेस कुछ इस तरीके से भरी हैं, राइट। अगर अनिल ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे। उनसे ही बात कर रहा था। तो मैं खुद भी यार आरआरबी का डीवी करा चुका हूं 2015 में, तो मुझे पूरी प्रोसेस पता है कि कैसे डीवी होता है, कैसे मेडिकल होता है, कैसे क्या चीजें होती हैं। तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होगी उसके लिए मोहित सर आपके सामने खड़े हुए हैं। आपके एग्जाम फॉर्म की प्रेफरेंस के पहले दिन से लेकर के लास्ट तक आपके डीवी तक मैं अवेलेबल हूं, और हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। किसी बच्चे को चश्मा लगा है, क्या मेडिकल में आई साइट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होगा, क्या विजन एक्टिविटी होती है, क्या कलर ब्लाइंडनेस है, क्या बाइनोक्यूलर विजन है, सब कुछ मैं आपको रेडी करके बता दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिले और आप पर्सनली मुझसे बात कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।